हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का दिसंबर 2008 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है वो जून 2009 से लेकर सितंबर 2020 तक के यूजीसी नेट के जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी पेपर मैंने सॉल्व कर दिए हैं। और अगर आप वो सब वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसके लिए जो है वो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। वहाँ जाकर भी जो है वो आप वो सब वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्नलिखित गद्यांश का अध्ययन कीजिए और अपनी क्षमता के आधार पर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है, उसके बाद जो है वो इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का अल्प विकासीकरण परंपरागत क्यों नहीं था? ऑप्शन है 18वीं शताब्दी का भारत अविकसित था। भारत का अल्प विकासीकरण उत्तराधिकार में नहीं था मिला था। 18वीं शताब्दी का भारत अल्प विकसित नहीं था। भारत एक गरीब देश नहीं था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 18वीं शताब्दी का भारत अल्प विकसित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के भारत को अल्प विकसित क्यों नहीं कहा जा सकता? विश्व का विकास 18वीं शताब्दी के बाद हुआ। भारतवर्ष अन्य देशों की तुलना में पीछे नहीं था। 1850 के बाद अधिकतर देशों का विकास हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था समकालीन यूरोप तथा जापान से तुलनीय थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारतवर्ष अन्य देशों की तुलना में पीछे नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपनिवेशवाद की आधारभूत विशेषता है? असमान विनिमय, सामाजिक अधिशेष की हड़प, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, औद्योगिक लाभ का हरण। तो इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, सामाजिक अधिशेष की हड़प। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में रेल विकास की प्रक्रिया क्यों बदल नहीं पाई? इसके ऑप्शन है, रेल मात्र सतही था, रेल सकारात्मक परिवर्तन था, रेल की प्राय अनदेखी की गई, या रेल औपनिवेशिक ढांचे का मात्र एक हिस्सा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, रेल औपनिवेशिक ढांचे का मात्र एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशीकरण को देखना चाहिए, इसका तंत्र, इसकी संस्थाएं, इसकी संपूर्णता, इसका बदलाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, इसकी संपूर्णता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूरा प्रस्तर का प्रतिनिधित्व करता है? सूक्ष्म प्रस्तर औजार, मद्रास उद्योग, नव प्रस्तर औजार, महासमीय। तो मद्रास उद्योग जो है वो पूरा प्रस्तर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रस्तर युग से संबंधित है? सोहन, बुर्जहोम, भीमबेटका, सोरतुगई। तो इसमें जो मध्य प्रस्तर युग से संबंधित है वो है ऑप्शन ए, सोहन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है? शिकारी गतिविधि, पशुपालन, मांस संग्रह, भोजन उत्पादन। तो इसमें जो नवपाषाण का काल का प्रतिनिधित्व करता है वो है भोजन उत्पादन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता को दर्शाता है? मालवा संस्कृति, महासमीय संस्कृति, गांधार, कबरधान संस्कृति, सोथी संस्कृति। तो सोथी संस्कृति जो है वो हड़प्पा सभ्यता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर। कथन ए, प्राचीन भारतीय इतिहास में कुषाण काल अति समृद्ध काल है। ये बिल्कुल सही कथन है। कारण आर, इस काल में हम चहुमुखी विकास का अवलोकन करते हैं। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दोनों ए और आर सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, गुप्त काल में भूमि अनुदानों का प्रारंभ सामंतवाद की शुरुआत से जुड़ा है, जो कि सही कथन है। कारण आर, यह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक था। ये जो कथन है वो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सही है किंतु आर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अरबों ने भारत पर 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आक्रमण किया। बिल्कुल सही कथन है। कारण आर, वे साम्राज्यवादी विचारों से प्रेरित थे। ये कथन जो है वो सही नहीं है। अरब आक्रमण जो है वो साम्राज्यवादी विचारों से प्रेरित नहीं था।
क्योंकि इसका जो तत्कालिक कारण था वो कुछ और ही था। अरबी जहाज़ों को लूट लिया गया था और इस पर जो है वो ईरान का जो गवर्नर था अल हज्जाज, वह जो सिंध पर राजा दाहिर का शासन था, तो राजा दाहिर को जो है वो दंडित करना चाहता था। तो इस वजह से जो है वो ये आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए और निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए। धातु प्रस्तर काल, लोह काल, कांस्य काल और प्रस्तर काल। तो इनका जो है वो सही सीक्वेंस हमें देखना है। इसमें सबसे पहले होगा प्रस्तर काल, उसके बाद दूसरे नंबर पे धातु प्रस्तर काल, अगला है कांस्य काल और फिर लोह काल। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए और निम्न कूट में से सही उत्तर चुनिए। राजतरंगिणी, हर्षचरित, पृथ्वीराज रासो, संगम साहित्य। तो इनमें जो सबसे पहले है वो है संगम साहित्य, उसके बाद दूसरे नंबर पे हर्षचरित, तीसरे नंबर पे जो है वो है राजतरंगिणी और फिर पृथ्वीराज रासो। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो पहले है, सबसे पहले जो राजा को जो है वो राजन कहा जाता था, उसके बाद आगे चलकर चक्रवर्ती कहा जाने लगा, फिर महाराजा और फिर जो है वो महाराजा धीराज। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कूट में से कौन सा उचित है। गंगा राज्य, अरब आक्रमण, महेंद्र पल्लव और होयसल शक्ति का उत्थान। तो इनका भी जो है वो हमें सीक्वेंस देखना है। सबसे पहले जो टाइम पीरियड है वो है महेंद्र पल्लव का, उसके बाद दूसरे नंबर पे अरब आक्रमण, फिर जो है वो गंगा राज्य और फिर होयसल शक्ति का उत्थान। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सभा और समिति जो है वो वैदिक काल से संबंधित हैं। उत्तरी काली पालिशदार मृद भांड जो है वो है गंगा मैदान से संबंधित। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का है और देवनाम प्रिय जो है वो अशोक का नाम मिलता है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बोधिसत्व का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। द्रविड़ निर्माण शैली जो कि दक्षिण भारत में अपनाई जाती थी। मिहिर कुल जो है वो हूण शासक थे और चंदेल जिजाक बुद्धि के थे। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एटचेड कार्नेलियन मनका ये जो है वो संबंधित है हड़प्पा से। ताम्र का संबंध राजस्थान से है। बैरी गाजा जो है वो एक बंदरगाह है और ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो कि बंगाल में है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने मालवा को कब विजित किया था। तो शेरशाह सूरी ने जो है वो मालवा को 1542 ईस्वी में विजित किया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा राजा का खिताब किसको दिया गया था। भारमल, जय सिंह, जसवंत सिंह, राज सिंह। जय सिंह को जो है वो मिर्जा राजा का खिताब दिया था और ये उपाधि जो है वो मिर्जा राजा की जय सिंह को दी थी मुगल बादशाह जहांदार शाह ने, और उसे जो है उसने जो है वो मालवा का सूबेदार भी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में मजूमदार था लेखाधिकारी, सचिव, सरकारी अधिकारी, खजांची। तो मजूमदार जो था वो लेखाधिकारी था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई। मुगल और आमेर, मुगल और मेवाड़, मुगल और कोटा, मुगल और मारवाड़। तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है वो मुगल और मेवाड़ के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए। इसमें जो सही सीक्वेंस है इसमें वो है ऑप्शन बी। सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद रजिया सुल्तान शासिका बनी थी, फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह और उसके बाद जो शासक बने थे अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए। इनका भी हमें सही क्रम देखना है।
तो इसमें जो सही क्रम है वो है ऑप्शन बी, पहले नसीरुद्दीन को बादशाह, उसके बाद इस्लाम शाह, गाजी मलिक और फिर जफर खान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए। देवगिरी, रणथंभौर, मालवा गुजरात, मालवा रणथंभौर गुजरात देवगिरी। तो इनका जो सही, ये जो जितने भी जो क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, ये जो क्वेश्चन जो है वो यहाँ इनकम्प्लीट लिखा गया है। इसमें जो है आगे आना था कि अलाउद्दीन की विजय, अलाउद्दीन ने जो क्षेत्र विजय किए थे उनको सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले जो है वो कौन सा क्षेत्र विजित किया था। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। सबसे पहले गुजरात को विजित किया था, उसके बाद रणथंभौर, फिर मालवा और फिर देवगिरी को। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो है अली मोहम्मद खान, इनका संबंध जो है वो है मीरात ए अहमदी से। और अगला है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक है वो है फतवाए जहांदारी, भीमसेन, नुस्खा ए दिलखुशा और इनायत खान शाहजहां नामा। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। शाह मीर जो है वो उन्होंने स्थापना की थी कश्मीर के स्वतंत्र राज्य की। जफर खान का संबंध जो है वो गुजरात से है। मलिक राजा खानदेश और जोना खां जाजनगर। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लंबरदार जो कि ग्राम प्रधान, बरीद जो है वो है इंटेलिजेंस ऑफिसर, वाकिया नवीस समाचार रिपोर्टर और जवाबित राज्य कानून। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। कथन ए, 17वीं शताब्दी के दौरान नव ब्रह्म संबंधों के बढ़ते हुए महत्व द्वारा नव बाह्य संबंधों के बढ़ते हुए महत्व द्वारा प्रेरित आर्थिक वृद्धि मुगल भारत और प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के बीच बढ़ी आएगा यहाँ पे, यूरोप के बीच बढ़ी। तो ये जो है वो सही कथन है। कारण आर, मुगल भारत में प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान राजशाही शासन पत्र के अंतर्गत चलता था, जिसने उसे भारतीय व्यापार करने के एकमात्र राष्ट्रीय अधिकार दिए थे। तो ये जो कथन है वो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, खान ने जहां किसी भी पूर्व वजीर को प्रदान किए गए अधिकारों की तुलना में ज़्यादा व्यापक अधिकारों का प्रयोग करता था। बिल्कुल सही कथन है। कारण आर, फिरोज शाह तुगलक ने अपने वजीर खान जहां को जिसको वो चाहे नियुक्त और निकाल देने की अनुमति दी। ये जो कथन है वो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। कथन ए, मुगल साम्राज्य सार्वजनिक खबरों के लिए आश्चर्यजनक रूप से तीव्र जानकारी चक्र द्वारा संबंधित था। ये जो है वो सही कथन है। कारण आर, मुगल बादशाह को दूरस्थ प्रांतीय राजधानियों से सूचना प्रतिवेदन कुछ ही दिनों में नहीं मिलते थे, जो कि जन श्रोतागण हॉल में रोज पढ़े जा सकते। ये जो कथन है वो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, 1919 का अधिनियम प्रावधान करता है, भारत में पृथक और साथ ही साथ ICS परीक्षा का होना। ICS परीक्षा का भारत में पृथक किंतु समानांतर नहीं होना। ICS परीक्षा में भारतीयों के लिए आरक्षण। ICS परीक्षा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में आयोजित करवाना। तो ये जो प्रावधान करता है 1919 का अधिनियम वो करता है ऑप्शन डी, ICS परीक्षा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में आयोजित, ये नहीं होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भारत में पृथक और साथ ही साथ ICS परीक्षा का होना। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? आत्मशक्ति, अहिंसा, बाइकॉट और चरखा। तो जो असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन ए, आत्मशक्ति। अगला क्वेश्चन है, फिलेचर प्रणाली संबंधित है? कपड़ा बुनाई, लोहा पिघलाना, रेशम चरखी पर लपेटना, तांबे का काम। तो ये जो प्रणाली है वो है लोहा पिघलाने से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रमेश दत्त, दादा भाई नौरोजी, विपिन चंद्र। ये प्रस्तुत की थी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। कथन ए, 1857 का विद्रोह भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। बिल्कुल सही कथन है। कारण आर, 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर दिया। ये भी सही कथन है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कारण आर। कथन ए, गांधी जी ने सर्वप्रथम अस्पृश्यता को सार्वजनिक चिंता का मुद्दा बनाया था। बिल्कुल सही कथन है। कारण आर, वह कांग्रेस के सामाजिक आधार को व्यापक बनाना चाहते थे। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कारण आर। कथन ए, ब्रिटिश शासन में भारत में जो हुआ वह सर्वाधिक निष्फल आधुनिकीकरण था, जो कि आधुनिक औपनिवेशिक आर्थिक ढांचे के प्रतिरूप था। ये जो कथन है वो सही कथन है। कारण आर, ब्रिटिश ने भारत को कृषि प्रधान देश में बदलने की नीति का सतत अनुपालन किया। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। आंशिक व्याख्या नहीं आएगा इसमें, इसका ऑप्शन बी है। आर और ए दोनों सही हैं और आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में रखें। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है साइमन कमीशन, उसके बाद भारतीय औद्योगिक आयोग, फिर तीसरे नंबर पे है भारतीय वित्त आयोग और फिर जो है वो भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग तो जो है वो सबसे पहले आएगा। इसका भी जो सीक्वेंस गलत हो गया, दोबारा से देख लेते हैं इसको। इसमें जो सबसे पहले है वो है भारतीय शिक्षा आयोग, उसके बाद दूसरे नंबर पे भारतीय औद्योगिक आयोग है, तीसरे नंबर पे जो है वो है भारतीय वित्त आयोग और फिर साइमन कमीशन। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में रखें। प्रजामंडल, हूल, उल गुलाल और मरियास। इनका जो सही सीक्वेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले है वो है हूल, उसके बाद दूसरे नंबर पे उल गुलान, तीसरे नंबर पे जो है वो मरियास और फिर है प्रजामंडल। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में रखें। सम्मत आयु अधिनियम, दक्षिण कृषि राहत अधिनियम, पुलिस अधिनियम और विश्वविद्यालय अधिनियम। तो सबसे पहले नंबर पे है वो है दक्कन कृषि राहत अधिनियम, उसके बाद सम्मत आयु अधिनियम, फिर जो है वो पुलिस अधिनियम और फिर विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए कोड की सहायता से सूची 1 का सूची बी से मिलान कीजिए। सूची ए, प्रोस्परस ब्रिटिश इंडिया, इसका जो संबंध है वो है विलियम डिगले से। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये है जेम्स मिल। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त। और ओरिजिन्स ऑफ नेशनलिटी इन साउथ एशिया, जो कि C.A. बेली से संबंधित है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। स्थायी बंदोबस्त, जो कि थॉमस लॉ से संबंधित है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो है अलेक्जेंडर रीड। महालवाड़ी बंदोबस्त, होल्ट मैकेंजी। और बम्बई सर्वेक्षण व्यवस्था,
जी विंगेट। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट संकेतों की सहायता से सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए। विलियम जोन्स का जो संबंध है वो है अभिविन्यास से, चार्ल्स ग्रांट ईसाई धर्मवाद, थॉमस मैकाले जो है उदारतावाद से संबंधित है, और थॉमस मुनरो जो है वो है उपयोगितावाद से। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नाजी सोवियत संधि पर हस्ताक्षर निम्न वर्ष किए गए थे। 1937, 1938, 1939 और 1940। तो नाजी सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1939 में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश इंग्लैंड एवं फ्रांस के साथ 1940 के दशक में औपनिवेशिक मुद्दों पर असहमत था? अमेरिका, रूस, जर्मनी, इटली। तो रूस जो है वो असहमत था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर कॉमनवेल्थ देश है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। तो इसमें से जो है वो नेपाल या फिर म्यांमार, इनमें से कोई है। इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर जो है वो मुझे नहीं पता, एक बार आप चेक कर लें इसको। अगला जो क्वेश्चन है वो है, शोध एक अध्ययनशील खोज है। ऑप्शन ए पहचान, ऑप्शन बी तथ्य, ऑप्शन सी सामग्री की खोज और परिकल्पना। तो शोध जो है वो तथ्य से जो है, अध्ययनशील खोज जो है वो है तथ्य। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान शोध में मूल्य निर्णय के प्रवेश के विरोध में चिंतित था? T.W. हचिसन, लुइस डुमोंट, M.J. उल्मेर और जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इसमें जो चिंतित था वो था ऑप्शन ए T.W. हचिसन। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।